अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिहिल करीम अलैहि तहियतु व तस्लीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह। सदक़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बज़्म, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, आज के इस बसिलसिले तामीर मस्जिद के इजलास व कब्रिस्तान में एक खानकाह के तामीर के सिलसिले में जमा होने वाले जुमला हज़रात, आज के तलबा, कल के उलमा, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। गुफ्तगू से पहले, आगाज तकरीर से पहले मैं अपनी जानिब से ये इल्तमास करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि एक दिल होकर बारगाहे रिसालत यानी आकाए नामदार, मदनी ताजदार, सरकार अब्द करार, हबीबे किरदिगार, महबूबे परवरदिगार, शफी और रोज़ शुमार, दोनों आलम में हमारे सरदार यानी हजरत जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दरबार गोहरबार में एक मर्तबा झूम झूम कर बाआवाज़ बुलंद अपने वालेहाना, आजिजाना, आशिकाना, गुलामाना तौर पर बंगला अंदाज में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
मुर्शिद बरहक सैयदना आला हजरत अजीम अल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान बारगाह रिसालत में अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और फिर फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और फिर फरमाते हैं कि मोमिन वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मोमिन वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, और नजदी ताजीम भी करता है तो मरे दिल से। और फिर फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। और फिर फरमाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह रब मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आज सोचता हूं कि जाड़े के मौसम में रात के आखिरी हिस्से में, जबकि सोने का फितरी वक्त है, इस वक्त में अपनी तकरीर के जरिए, आपकी समाअत के जरिए, बारगाह रिसालत में, बारगाह गौस ख्वाजा रजा और हामिद मुस्तफा में खिराज अकीदत पेश करने की सआदतें हासिल कर लें। चूंकि ये इजलास आम इसलिए मुनक्किद किया गया कि मस्जिद शरीफ की तौसी की जानी है, और कब्रिस्तान में एक मसला है कि यहाँ मजार है कि नहीं। इन मामलात के हल के लिए इस इजलास को मुनक्किद किया गया। ये इजलास आम, ये महफिले आम, ये मीलाद आम, मीलाद मुस्तफा, जिसमें आम लोगों को जमा किया गया। खास लोगों ने अपनी अपनी खिराज अकीदत पेश फरमाया। तो हम अहले सुन्नत व जमात पर लोग एतराज करते हैं कि ये बरेलवी लोग, ये सुन्नी लोग मीलाद करते हैं, तो मीलाद का करना इस्लाम में इसकी कोई असल नहीं है। ये बरेली से मौलाना अहमद रजा खां की इजाद है। जब से बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा हुए तब से ये मीलादे मुस्तफा का इनेकाद होने लगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका मुताला नहीं है, आपको कुरान नहीं मालूम, हदीस नहीं मालूम, आपके दीन की तारीख क्या है वो भी नहीं मालूम। कहते हैं ये बरेली की इजाद है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमसे पूछते हैं कि सबूत कहां से लाते हो मीलाद के लिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला एक मख्फी खजाना है,
उसने जब चाहा कि मेरी मार्फत हो, मैं पहचाना जाऊं, तो अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस नूर से आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दो जुमले हैं और ये दो जुमले मिलकर हमारा एक कलमा है। दामन इस्लाम में आने का वाहिद ये एक जरिया है। मगर आप जब कलमा पढ़ते हैं तो पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं बल्कि पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, बाद में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। ऐसा क्यों? जो शाने नुज़ूल है उसी अंदाज से आपको पढ़ना चाहिए। पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ने फरमाया, बाद में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह फरमाया। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमान है अल्लाह का, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमान है रब का, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाने आलिशान है अल्लाह तबारक व तआला का, और ला इलाहा इल्लल्लाह इरशाद सादिक है मेरे मुस्तफा का। तो आप इसी तरह कलमा पढ़ते, पहले कहते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बाद में कहते ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये तरतीब बदली भी क्यों है? तो ये तरतीब हमारी तुम्हारी बनाई भी नहीं है, ये तरतीब तो मेरे खुदा की दी हुई है। मेरे खुदा को ये मंजूर नहीं कि मेरा कलाम मुकद्दम हो जाए और मेरे हबीब का कलाम मुअख्खर हो जाए। तो अल्लाह ने अपने कलाम को मुअख्खर कर दिया और अपने हबीब के कलाम को मुकद्दम कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लोग कहते हैं कि इस्लाम एक नया मजहब है, आज इसी की जंगें चल रही हैं कि इस्लाम एक नया मजहब है, हमारा मजहब पुराना मजहब, हमारा धर्म पुराना धर्म है, इस्लाम एक नया मजहब है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम इस्लाम से पुराना कोई मजहब ही नहीं है। दामन इस्लाम में आने का एक वाहिद जरिया है ये कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बात बताओ, ये सियासी लोग कहते हैं कि इस्लाम दुनिया में 1450 साल से है, मुसलमान दुनिया में 1450 साल से है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना इस्लाम दुनिया में 1450 साल से है, ना मुसलमान दुनिया में 1450 साल से है। इस्लाम की बुनियाद तो उस वक्त पड़ गई थी कि जब न जमीन थी, न आसमान था, न चांद था, न सूरज था, न उजाला था, न अंधेरा न था, न सुबह थी, न शाम थी, कुछ नहीं था। न अर्श था, न फर्श था, न बहर था, न बर था, न शजर था, न हजर था, न शम्स था, न कमर था, कुछ नहीं। बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह था। अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज हम इंसानों में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो रसूलुल्लाह को नूर होने का इनकार करते हैं कि वो नूर नहीं है, नूर मोहम्मदी का इनकार करते हैं कि वो नूर नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह के नूर होने का इनकार कर रहे हैं, नूर मोहम्मदी का इनकार कर रहे हैं। जब नूर मोहम्मदी का इनकार किया गया तो बरेली से इमाम अहमद रजा खड़े हो गए और उन्होंने नूर मोहम्मदी पर ऐसे दलाइल बराहीन के अंबार लगाए हैं कि आज तक दुनिया बदअकीदगियत तड़प रही है, पड़ा रही है, मगर आला हजरत के दलाइल का वो कोई जवाब ही नहीं ला पा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया
और फरमाया हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कौन हैं? तो आप कहेंगे मौलाना कि आपको नहीं मालूम कि हम मुसलमान हैं। तो भाई मुसलमान आप कैसे हो गए? आपको मालूम नहीं कि हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, तो आप कलमा पढ़ के मुसलमान बने हैं, यही एक वाहिद जरिया है दामने इस्लाम में आने का। ये कलमा आपने पढ़ा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हजरत आदम कौन सा कलमा पढ़ते थे? जो कलमा आपने पढ़ा, खुदा की कसम वही कलमा हजरत आदम ने पढ़ा, वही कलमा हजरत नूह ने पढ़ा, यही कलमा हजरत इब्राहिम ने पढ़ा, यही कलमा हजरत दाऊद ने पढ़ा, यही कलमा हजरत सुलेमान ने पढ़ा, यही कलमा हजरत इस्माइल ने पढ़ा, यही कलमा हजरत यूसुफ ने पढ़ा, यही कलमा हजरत यहया ने पढ़ा, यही कलमा सब ने पढ़ा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते? हजरत आदम भी मुसलमान है, हजरत नूह भी मुसलमान है, हजरत इब्राहिम भी मुसलमान है, हजरत इस्माइल भी मुसलमान है, हजरत मूसा भी मुसलमान है, हजरत ईसा भी मुसलमान है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हजरत जिब्रील अमीन को मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते हो? लोगों, हजरत जिब्रील अमीन भी मुसलमान है, हजरत सैयदना मिकाइल भी मुसलमान है, हजरत इजराइल भी मुसलमान है, मलाइका भी मुसलमान है। लोग कहते हैं कि इस्लाम दुनिया में एक नया मजहब है और मुसलमान दुनिया में 1450 साल से है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम एक पुराना मजहब है, इससे पहले कोई मजहब नहीं। हजरत आदम भी मुसलमान है, तमाम अंबिया मुसलमान हैं, तमाम औलिया मुसलमान हैं, तमाम अस्फिया अत्किया ये सब मुसलमान हैं। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब चाहा कि मेरी मार्फत हो, तो अल्लाह ने लफ्ज़ कुन से तमाम अव्वलीनो आखिरीन की अरवाह को जाहिर फरमाया और सबको आलमे अरवाह में जमा किया, और आलमे अरवाह में जमा करके सबको जमा किया, अपनों को, बेगानों को, दुरूद पढ़ने वालों को, राह में कांटे बिछाने वालों को, मुसलमानों को, मोमिनीन को, मुशरिकीन को, मुल्हिदीन को, नेजरीन को, तमाम को, काफिरीन को, मुशरिकीन को, मर्दों को, औरतों को, औलिया को, अंबिया को, अस्फिया को, अत्किया को, अब्दाल को, अख्ताब को, औतात को, अफराद को, सबको जमा किया और सबको जमा करके अल्लाह ने इरशाद फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तमाम रूहें खामोश, कोई जवाब नहीं। उन रूहों में रूह मोहम्मदी भी मौजूद थी। सबसे पहले रूह मोहम्मदी बोल पड़ी, बला शहदना, हाँ तू हमारा रब है। जब रूह मोहम्मदी बोली तब अंबिया बोले, अस्फिया बोले, अत्किया बोले, काफिरीन ने भी कहा, मुशरिकीन ने भी कहा बला शहदना, मर्दों ने भी कहा बला शहदना, औरतों ने भी कहा बला शहदना। अब सब की रूहें बोल पड़ी, हाँ तू हमारा रब है, तू हमारा रब है, तू हमारा रब है। आलमी अरवाह में रब की रुबूबियत का इकरार किया, और जब दुनिया में आए तो रब की रुबूबियत का इनकार कर। ऐसे भी कुछ लोग मौजूद हैं आपके इस दुनिया में, वहां इकरार किया, यहाँ इनकार किया। तो अल्लाह ने अपनी रुबूबियत का इकरार लेने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स का इनेकाद किया। हाउस ऑफ कॉमन्स किसको कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स उसको कहते हैं जिसमें सबको आने की इजाजत हो। आलमे अरवाह में अल्लाह ने एक नहीं, एक मर्तबा मीलाद मुस्तफा का इनकाद नहीं, बल्कि 2 मर्तबा मीलाद मुस्तफा का इनेकाद किया। 2 मर्तबा में इनेकाद हुआ। पहला सेशन ला इलाहा इल्लल्लाह मुनक्किद हुआ और दूसरा सेशन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुनक्किद हुआ। पहले सेशन में उलूहियत की बात की गई, रुबूबियत की बात की गई, वहदानियत की बात की गई, यकदाइयत की बात की गई। अल्लाह ने पहले सेशन में अपनी रुबूबियत का इकरार लिया
ये हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स खत्म हुआ, फौरन ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दरबार की कार्रवाई शुरू हुई। दरबार खास उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ चुनिंदा शख्सियतों को जमा किया जाए। अल्लाह ने तमाम गैर नबी जो थे सबको बाहर किया और सिर्फ अंबिया को रोका। आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी दुनिया में भेजना थे अल्लाह ने सबको जमा किया और सबको जमा करके पूछा, फरमाया, ए आदम, मैं तुम्हें खलीफतुल्लाहिल आज़म बनाकर दुनिया में भेजने वाला हूं, तो तुम्हारे जमाने में जो इंसान पैदा होंगे उनके लिए मैं एक कलमा दे रहा हूं। वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। ए आदम, ये कलमा तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाली तुम्हारी कौम पढ़ेगी, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इनो मैं तुम्हें आदम सानी बनाकर दुनिया में भेजने वाला हूं, नबुव्वत देख, तो तुम्हारे साथ में कलमा भी दे रहा हूं। वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। ए नूह, ये कलमा तुम्हारी कौम पढ़ेगी, तुम्हारी उम्मत पढ़ेगी, तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जितने अंबिया गुजरे सब ने यही कलमा पढ़ा। तो मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि सिर्फ ये कलमा सिर्फ आप ही पढ़ने वाले नहीं है, जितने अंबिया गुजरे सारे अंबिया ने यही कलमा पढ़ा। तो ये कलमा पढ़कर आप मुसलमान बने, तो हजरत आदम ने पढ़ा, हजरत आदम भी मुसलमान, हजरत नूह भी मुसलमान, हजरत दाऊद भी मुसलमान, हजरत जकरिया भी मुसलमान, हजरत यहया भी मुसलमान, ये सब मुसलमान हैं। तो आप इन सियासी लोगों की और इन दुनियादारों की चक्कर में ना आए जो कहते हैं कि इस्लाम 1450 साल से है। इस्लाम 1450 साल से नहीं, इस्लाम की बुनियाद तो उस वक्त पड़ी थी जब अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाकर इरशाद फरमाया कि हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम की बुनियाद पड़ गई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम मीलाद करते हैं, मीलाद मुस्तफ़ा करते हैं, तो मीलाद मुस्तफ़ा में हम क्या करते हैं? हम मीलाद मुस्तफ़ा में यही तो करते हैं कि रसूल की आमद का जिक्र करते हैं, इक़्तिदार का जिक्र करते हैं, इख्तियार का जिक्र करते हैं, सीरत का जिक्र करते हैं, सूरत का जिक्र करते हैं। हम यही तो मीलाद में करते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आलमे अरवाह में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, दरबारे खास में खुदा क्या कर रहा है? खुदा अपने रसूल का मीलाद बयान फरमा रहा है अंबिया के सामने। मालूम यह हुआ कि मीलाद का करना सुन्नत इलाहिया है और मीलाद मुस्तफा का सुनना सुन्नत अंबिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये अदियाने बातला कहते नहीं, ये बरेली की इजाद, ये बरेली से मौलाना अहमद रजा ने इजाद किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बरेली से इमाम अहमद रजा ने इजाद नहीं किया, बल्कि मीलाद मुस्तफ़ा पर दलाइल व बराहीन के अंबार लगाने वाले का नाम है अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला अपने रसूल की आमद का जिक्र फरमा रहा है, तो मीलाद का करना सुन्नत इलाहिया और मीलाद का सुनना सुन्नत अंबिया है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने शरीफ में एक मस्जिद की बुनियाद रखी। हमारे और आपके यहाँ मस्जिदें बनती हैं, जैसे आपके यहाँ भी मस्जिद बनी हुई है, उसकी तौसीक होना
बाकी है। जाने आलम मोहम्मद जाने आलम साहब जो हैं वो इस मस्जिद की तौसी कर रहे हैं। तो मैं सोचता ये हूं कि मस्जिदें बनती हैं, किसी गांव में है किसी गांव में नहीं है, किसी इलाके में है किसी इलाके में नहीं है। इसकी वजह क्या है? तो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हजरत सैयदना गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक सवाल आया। कहा हुजूर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुस्ल फरमाए, अपनी हयात में रसूलुल्लाह ने जो गुस्ल फरमाए, उन गुस्लों में अफजल तरीन गुस्ल कौन सा? गौसे आजम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने जितने गुस्ल किए सब अफजल। सवाल हुआ कि उन गुस्लों में अफजल तरीन गुस्ल कौन सा? तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह को जो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा अली मुर्तजा शेर खुदा ने जो गुस्ल दिया, वो गुस्ल अफजल तरीन गुस्ल। अब हजरत मौलाए कायनात का भी जुमला सुनो। हजरत मौलाए कायनात ने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया। रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक पर एक चादर पड़ी हुई है, पानी डाला जा रहा है। मौलाए कायनात रसूलुल्लाह को गुस्ल दे रहे हैं। रसूलुल्लाह के मुकद्दस जिस्म मुबारक को मस करता हुआ वो पानी जमीन की तरफ गया, और वो पानी जमीन पर गिरा नहीं, गिरने से पहले गायब हो गया। जमीन सूखी है, रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया जा रहा है। अब गौसे आजम की बारगाह में सवाल आया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मौलाए कायनात गुस्ल दे रहे थे, जो पानी डाला जा रहा था, तो पानी जमीन पर न गिरा बल्कि वो गायब हो गया। तो वो पानी गायब होकर कहां गया? या अल्लाह, अब इस सवाल का जवाब कौन दे सकता था? वो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की मुकद्दस जात है जो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया कि वो पानी अल्लाह के हुक्म से आसमान में उठा लिया गया। वो पानी आसमान में उठा लिया गया। अल्लाह के हुक्म से वो पानी बादल बन गया। अल्लाह के हुक्म से वो पानी बादल बनकर आलम में फैल गया। अल्लाह के हुक्म से वो बादल आलम में फैलकर रिमझिम 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 बरसने लगा। पानी की उस बादल से पानी की बूंदें गिरने लगी। फरमाते हैं कि उस बादल के पानी की बूंदें जहां जहां गिरी हैं, वहां वहां अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिदें तामीर करा दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हुजूर ताजु सुन्ना। तो सुबह कयामत तक जब जहां जहां मस्जिदें कायम होंगी, यकीनन उस बादल के पानी की बूंदें वहां गिरी हैं, तभी तो मस्जिद तामीर हो रही है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत मौलाए कायनात का भी जुमला सुनो। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैंने गुस्ल दिया रसूलुल्लाह को। पानी जमीन पर गिरता नहीं था, गिरने से पहले गायब हो जाता था। जमीन सूखी की सूखी रह गई और रसूलुल्लाह को गुस्ल हो गए। मगर मैंने देखा कि रसूलुल्लाह की मुकद्दस नाभि पर, अपने की बोलते हैं नाभि बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ बोलते हैं नाफ, उर्दू में बोलते हैं नाफ, बांग्लाয় কোথায় বলছেন নাভি।
तो हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह के नाभि पर देखा, नाफ में देखा कि नाफ के हल्के में पानी की एक बूंद मौजूद है। और जब रसूलुल्लाह के मुकद्दस चेहरे की तरफ देखा तो देखा कि रसूलुल्लाह की आंख के कुएं में एक एक बूंद पानी की मौजूद है। जमीन की तरफ देखा तो जमीन सूखी है और रसूलुल्लाह को गुस्ल हो गया, मगर रसूलुल्लाह की मुकद्दस नाफ में और रसूलुल्लाह की आंख के हल्के में, आंख के कुएं में और नाफ के हल्के में एक एक बूंद पानी मौजूद है। अब मैं सोचने लगा, या अल्लाह, अब इस पानी का मैं क्या करूं? सारा पानी तो गायब हो, मगर ये 2 बूंद पानी मौजूद है, अब इस पानी का मैं क्या करूं? मौलाए कायनात सोच रहे हैं, हजरत अली सोचते जा रहे हैं, हजरत अली के जहन में ख्याल आते जा रहे हैं, या अल्लाह, अब इस पानी का मैं क्या करूं? तो अली के जहन ने फैसला किया, ये अली सोचता क्या है, तू रसूलुल्लाह की आंख के कुएं से और रसूलुल्लाह की नाफ के हल्के से पानी चूस ले। हजरत मौलाए कायनात ने रसूलुल्लाह की आंख के कुएं से और रसूलुल्लाह की नाफ के हल्के से ये 2 बूंद पानी चूस लिया। अब चलो बरेली, मामला इतना है ना कि वो 2 बूंद पानी चूस लिया। दुनिया ने मौलाना अहमद रजा को आला हजरत इसलिए नहीं मान लिया कि वो कोई बहुत बड़े बाप के बेटे थे, बल्कि दुनिया ने इमाम अहमद रजा को आला हजरत इसलिए माना है कि आला हजरत ने जो फिक्र दी है वो आला फिक्र दी है, जो नजरिया दिया है वो आला नजरिया दिया है, जो मसलक दिया है वो आला मसलक दिया है, जो इश्क रिसालत का पैगाम दिया है वो आला इश्क रिसालत का पैगाम दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, हमारा नबी। सुभान अल्लाह। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब मौलाए कायनात ने रसूलुल्लाह की नाफ के हल्के से और रसूलुल्लाह की आंख के कुएं से ये 2 बूंद जब पानी चूस लिया है तो इस 2 बूंद पानी का कमाल क्या है? रसूलुल्लाह के इस 2 बूंद पानी का कमाल ये है कि आज आप दुनिया में जितने उलूम व फनून देख रहे हैं, जो इल्म देख रहे हैं, जो भी उलूम व फनून आज दुनिया में आपको नजर आ रहे हैं, खुदा की कसम ये सारे के सारे उलूम व फनून एक मेरे मुस्तफा की नजर का कमाल है, और वो सारे के सारे उलूम व फनून हजरत मौलाए कायनात की मुकद्दस जात से हमारे और आपके दरमियान तक पहुंचे। सुभान अल्लाह। इस 2 बूंद पानी का कमाल ये है कि अल्लाह ने हजरत अली के सीने को उलूम व फनून का खजीना बना दिया था। तमाम उलूम व फनून मेरे मुस्तफा की नजर का कमाल है, और वो सारे के सारे उलूम व फनून हजरत अली की जात से होते हुए हमारे और आपके दरमियान तक पहुंचे हैं। ये इस 2 बूंद पानी का कमाल है। इसी को आला हजरत ने फरमाया है कि जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है, आपने उलमा से सुना है कि जिसने दुनिया में मस्जिद बनाई गोया जन्नत ने उसने अपने लिए अपना महल तामीर कर लिया। आपने ये बात उलमा से जरूर सुनी होगी कि जन्नत की तौसी होगी, जन्नत की आराइश और ज़ेबाइश की जाएगी, जन्नत की तौसी होगी जैसे आज आपकी मस्जिद की तौसी हो रही है। जाने आलम ने
मस्जिद के आसपास जो मकानात थे उन मकानात को हासिल करके मस्जिद में शामिल किया और उस मस्जिद की तौसी की जा रही है। तो ऐसे ही जन्नत की भी तौसी की जाएगी, जन्नत की भी आराइश की जाएगी, ज़ेबाइश की जाएगी, सजावट की जाएगी। तो जन्नत की आराइश और ज़ेबाइश काहे से होगी? जन्नत की तौसी काहे से की जाएगी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके आमडोल में जो मस्जिद बन रही है, जो मस्जिद है जहां आप सजदे कर रहे हैं, जो जमीन मस्जिद के नाम पर वक्फ है, ये जमीन आमडोल में नहीं रहेगी। ये जमीन आमडोल की जमीन नहीं है, बल्कि खुदा की कसम ये जमीन यहाँ से उठाकर जन्नत में दाखिल कर दी जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरात। गोया तुम आमडोल की जमीन में सजदे नहीं कर रहे हो, जन्नत में दाखिल होने वाली जमीन में तुम सजदे करते हो। अल्लाह को ये मंजूर नहीं है कि जहां मेरे रसूल के गुस्ल के पानी की बूंद गिर गई हैं वो जमीन दुनिया में रह जाए। जमीन का भी एहतराम और वो जमीन जन्नत में दाखिल कर दी जाएगी। तो जहां आप सजदे कर रहे हैं इसी जमीन से जन्नत की आराइश और ज़ेबाइश की जाएगी, जन्नत की तौसी की जाएगी। इसी जमीन से जन्नत में दाखिल होकर दी जाएगी। तो ये आमडोल की जमीन नहीं बल्कि जन्नत में दाखिल होने वाली जमीन। इस जमीन की हिफाजत सजदे करके आप कर रहे हैं। अल्लाह को ये मंजूर नहीं कि वो जमीन दुनिया में रह जाए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके इसी कब्रिस्तान में बहुत सी कब्रें, मगर कोई एक भी कहते हैं कि साहब नहीं यहाँ कोई अल्लाह के वली भी आराम फरमा रहे हैं। तो वैसे तो हर 40 पर एक वली होता, जहां 40 जमा हो जाएं हर 40 पर एक वली होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सादिक हक सदाकत की बुनियाद पर आलम में गर्दिश कर रहा है। हर 40 पर एक वली होता है। तो यहाँ तो 40 से तादाद ज्यादा है, यहाँ तो 40 से तादाद तजावुज कर गई है। तो यहाँ भी कितने वली होंगे? तो फरमाते हैं कि हर 40 पर एक अल्लाह का वली होता है, हर 40 पर एक वली होता है। तो ये अल्लाह इस मजमे में जो तेरा वली बैठा है उसी वली के कदमों के सदके में हमारे इस गांव के माल की, इस गांव में बसने वाले मुसलमानों की हिफाजत फरमा। उसी वली के कदमों के सदक़े में हमारी जुबान में कबूलियत दुआ की तासीर जाहिर फरमा। तो जब 40 पर एक वली होता है तो जाहिर है कि पता नहीं आपके कब्रिस्तान में कितनी कब्रें हैं, कितनी कब्रें और उसमें कौन कौन आराम कर रहे हैं वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर मैंने गया और जाकर मैंने मुराक़बा भी किया और वहां पर बैठकर जिक्र अज़कार का विर्द भी किया। मुझे वहां कोई ऐसी बात नजर नहीं आई कि जिससे मैं ये कह सकूं कि यहाँ इस मकाम पर एक कब्र है जो अल्लाह का वली है, जो अल्लाह का बरगजीदा है, जो अल्लाह का नेक है, करीबी है, नजदीकी है, बहरे मारफत का गब्बास है, यहाँ तो मजार बना दो। ऐसी बात मुझे वहां नजर नहीं आई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस मकाम पर जहां आप चाहते हैं तो कब्र की तरह कोई तावीज बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वहां पर आप चिल्ला बना सकते हैं, वहां पर आप इबादत गाह बना सकते हैं,
वहां पर आप खानकाह कादरिया रज़विया बना सकते हैं, इसलिए कि वहां पर बैठ के मैंने भी चिल्ला किया, तो आप चिल्लागाह भी बना सकते हैं। मुफ्ती रहीमुद्दीन साहब भी मेरे साथ, वो भी एक बड़े मुफ्ती हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, और भी कितने उलमा तशरीफ लाए थे मुझसे मुलाकात करने के लिए, जो मुलाकात करके चले गए। मैं उनको अपने साथ वहां ले जाना चाहता था, मगर वो जल्दी में थे, वो चले गए। तो उलमा से मैंने मशवरा किया। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया, जब तक के जाहिर न हो जाए कि यहाँ कोई अल्लाह का वली है, तब तक वहां कोई कब्र न बनाई जाए, कोई मजार न बनाया जाए। वो खिलाफ शरा। हाँ, आपको जहां अंदाजा है कि यहाँ है, तो उस जमीन पर लोग पैर ना रखें, जूता पहन के ना चले, तो उस जगह पर आप कोई चिल्लागाह बना सकते हैं। तो वहां बैठकर मैंने चिल्लागाह करिए आपको ये रास्ता निकाला कि आप वहां पर खानकाह कादरिया रज़विया, खानकाह गौसिया रज़विया का इनेकाद कर दें, कायम कर दें। वहां पर आप उर्स गौसे आजम भी कर सकते हैं, उर्स ख्वाजा भी कर सकते हैं, उर्स आला हजरत भी कर सकते हैं, वहां मिलादुन नबी का भी इनेकाद कर सकते हैं। सारे नेक काम आप वहां बैठकर कर सकते हैं। आप वहां बैठकर जिक्र अज़कार भी कर सकते हैं। ना तो उसको मस्जिद की कर रूप दिया जाए, ना मजार का रूप दिया जाए, बहरहाल उस जगह की हिफाजत के लिए कोई खानकाह कादरिया रज़विया का क़याम के लिए मैं आपकी कमेटी को इजाजत देता हूँ। अल्लाह ताला इस इलाके के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। या अल्लाह, इस इलाके की जमीन से, इस गांव की जमीन पर तामीर मुसलमानों के घरों से, और उस जमीन पर तामीर इमारत की दीवारों से, दीवारों पर ठहरी छतों से, उन छतों के नीचे रहने वाले मुसलमानों की जिंदगियों से, और जुमला हाजरीन, जुमला खवातीन, जुमला मुरीदीन, बशमुल मन, सब की जिंदगियों से, जुमला सैयारगान की नहुसतों को दूर फरमा दे और अपनी बरकतों का, रहमतों का, नेमतों का नुज़ूल फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। আপনারা যারা মুরিদ হবেন কাছে চলে আসেন, ওখানে থাকেন। যিনারা মুরিদ হবেন তিনারা ওইখানে থাকেন। হুজুর এখন মুরিদ করাবেন। मुरीद होने के लिए आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है। जो लोग मुरीद होने की नीयत से आए हैं, जो जहां है वहीं बैठे रहें। और फिर मुरीद होने के लिए ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हाथ में रुमाल हो, चादर हो, कपड़ा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। बुजुर्गों की एक आदत है कि उनके हाथ में रुमाल जरूर होता है। आप देखेंगे कि हर आलिम के पास, हर बुजुर्ग के पास, वली के पास रुमाल जरूर होता है। उसके कई वजूहात, कई मकासद हैं। इसमें एक ये मकसद भी है कि बिछाकर उस पर नमाज भी अदा कर ली जाए। सफर में अक्सर हुआ करते हैं तो रुमाल साथ में बिछाया, नमाज पढ़ने में काम आ जाए। तो हाथ में रुमाल होना मुरीद होने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है। इत्मीनाने कल्ब के लिए बुजुर्गों ने हाथ में मुरीद करते वक्त रुमाल देना शुरू फरमाया, इत्मीनाने कल्ब के लिए। लेकिन मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल होना जरूरी नहीं। खुदा की कसम, मुरीद होने के लिए दिल का इरादा होना जरूरी है। रुमाल होना जरूरी नहीं है, दिल का इरादा होना जरूरी है। तो जो हजरात मर्द-ओ-ज़न अब तक किसी सुन्नी सही अकीदा पीर के हाथ पर मुरीद नहीं हुए, सिर्फ वही लोग मुरीद होने की नियत करें और
आला हजरत फाजिल बरेलवी जब मुरीद होने के लिए मारहरा मुत्तहरा तशरीफ ले गए तो सैयदना शाह आले रसूल ने जो अल्फाज पढ़वा कर आला हजरत को सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया, वही अल्फाज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझ फकीर को पढ़वा कर सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की मुकद्दस आवाज की ये बरकत कि वो मुझे याद होते चले गए, आज भी याद है। तो आज मैं आपको सिलसिला कादरिया में दाखिल करते वक्त वही अल्फाज पढ़वाने जा रहा हूं जो आला हजरत को आला हजरत के पीर ने पढ़वाए। तो बरकतों की नियत से आप तमाम हजरात मर्द जन वो अल्फाज पढ़ लें जो आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े थे। पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व बारका वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं अपने तमाम पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह, बुराई से हम बचते रहेंगे, खासकर बदअकीदों से हम दूर रहेंगे, सुन्नियों के सच्चे मजहब पर हम कायम रहेंगे। या अल्लाह, मुझे इल्म नाफे अता फरमा। या अल्लाह, तेरी बख्शी हुई तौफीक से नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जुमला फराइज इस्लाम उनके वक्तों पर हम अदा करते रहेंगे। या अल्लाह, मुझे अपनी कुदरत से खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह, मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे इलाके से तमाम सैयारों की नहूसतों को दूर फरमा, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, मैंने अपना हाथ पीराने पीर दस्तगीर हजरत सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह, मुझे गौसे आज़म के गुलामों में, उनके शहदाइयों में, उनके आशिकीन में, उनकी कनीजों में, उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह, क़यामत के दिन मेरा हश्र व नश्र गौसे आज़म के गिरोह में फरमा और उनके
परचम में उठाकर जुंदे हक में कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। दुआ सलाम के बाद उठें सलाम पढ़ें। या नबी सलाम अलैका।